अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम कंप्यूटर साइंस ए लेवल 9618 का पेपर 4 एक प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका मई जून 2021 का पेपर 4 टू है। ये पेपर जो है मैं पाइथन में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने लगा हूँ। अगर आप विजुअल बेसिस या जावा वाले हैं तो आप लोगों से फिलहाल मेरी माजरत, ये वीडियो सिर्फ पाइथन वालों के लिए होगी। बाकी ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन आप इससे फिर भी पिक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है एक आपकी टेक्स्ट फाइल इस्तेमाल होगी trahs.data.txt। ये जो है मैं आपको इस वीडियो के लिंक के साथ अटैच करके दे दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सको। साथ ही पेपर भी और इसकी एमएस भी अटैच होगी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहे हैं एन अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट यूजेस अ 1D array of टू स्टोर द डेटा। यानी कि एक लिंक लिस्ट जो है वो एक 1D array में डिफाइन हुई हुई है और अपना डेटा स्टोर कर रही है। ईच आइटम इन द लिंक लिस्ट इज ऑफ अ रिकॉर्ड डेटा टाइप नोड विद अ फील्ड डेटा एंड अ फील्ड नेक्स्ट नोड। बेसिकली जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंटर बोलते हैं, उन्होंने उसका नाम नेक्स्ट नोड रखा हुआ है जो कि उसके एरे इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट डेटा बता रही होती है। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, स्टार्ट पॉइंटर, एम्प्टी लिस्ट और फिर वो आपकी एरे बनाई हुई है उन्होंने। द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर द नेक्स्ट फॉर द रिकॉर्ड डेटा टाइप नोड दिखाई गई है, जिसमें कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड टाइप नोड। इसमें याद रखें जब आप जो है कि कहते हैं पाइथन के अंदर कर रहे होते हैं तो आप क्लास डिक्लेरेशन यूज करते हैं रिकॉर्ड को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसको करके देखते हैं हम पाइचाम के ऊपर कि आप कई कैसे सॉल्व करते हैं। याद है कि जब भी आप कोई पेपर कर रहे होते हैं तो उसको इस तरह से लेबल कर लिया करें ताकि आप जब उसे बाहर में ढूंढे तो आपको ढूंढने में आसानी हो। और ये जो टेक्स्ट फाइल होती है इसको उसी फोल्डर में करना होता है जिस फोल्डर में आपके बाकी सारे प्रोग्राम कोड्स हों, ताकि जब आपको एक्सेस करें तो आपका कोड बाद में रन करें तो कोड रन हो जाए। अच्छा, सबसे पहले क्लास डिक्लेरेशन करनी थी हमने नोड के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे बनानी है क्लास नोड। इधर करेंगे आप डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ, इसके साथ आपका कॉमा में आ जाएगा आपके पास था डेटा कॉमा नेक्स्ट नोड। डेटा और नेक्स्ट नोड को बना दीजिए, डेटा को डी स्मॉल करने में नहीं बाद में काम करता है। डेटा और नेक्स्ट नोड सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर डेटा, नहीं सॉरी अरे डबल अंडरस्कोर नहीं लगेगा, ये आपका सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। और आपका इसकी जो डेटा टाइप है ये इंटीजर स्लैश ये प्राइवेट है। और आपका सेल्फ डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड नेक्स्ट वही नेक्स्ट नोड। और इसके आगे भी आप इसकी डेटा टाइप इस डिक्लेयर करोगे हैशटैग इंटीजर प्राइवेट, क्योंकि आपको कमेंट्स इस्तेमाल करने होते हैं इसके अंदर डेटा टाइप डिक्लेरेशन के लिए जब आप पाइथन में करते हैं, क्योंकि वैसे आपके पास डेटा टाइप डिक्लेरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद ये यहाँ पर आपसे कहता है कि write the program code for the main program to declare a 1D array of type node will identify a linked list and initialize it with the data shown in the table on page 2 declare the pointers। अच्छा, अब हमने ये एरे बनानी है जिसके अंदर ये तमाम डाटा स्टोर करना है। तो इसके लिए मैं इस विंडो को अगर पार्टीशन कर सकूँ दो हिस्सों में डाल दूँ तो आई गेस आ जाएगी। ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमने बनानी है अपनी लिस्ट। लिस्ट जो है क्योंकि ये आपके पास पब्लिक प्राइवेट एट्रीब्यूट का काम तो है नहीं, तो और वैसे भी उन्होंने मेन प्रोग्राम में सब बोल ही दिए, तो मेन प्रोग्राम में बनाते हैं। आपके पास आ जाती है लिंक लिस्ट। ये है आपका यहाँ पर इसके अंदर डाटा जो स्टोर करना है उसको कैसे स्टोर करोगे। बेसिकली अब आप नोड डाटा टाइप के अंदर स्टोर करोगे। नोड, मैं बल्कि वीडियो पॉज कर लेता हूँ, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं उसको डाल रहा हूँ। इसी तरह से उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर देते हो अपना नोड 0,9। याद रहे कि इसका सीक्वेंस का ख्याल रखता है कि जहाँ पर डाटा है वहाँ पे आप डाटा ही डालें और जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पॉइंटर, वरना आपका आंसर गलत भी हो सकता है। नोड 0,-1। ये करने के बाद जो है ये -1, ये पॉइंटर में क्यों नहीं बना, क्या हो गया सर, ये पॉइंटर -1 नहीं हो सकता था। 0,-1।
नेक्स्ट नोड -1 क्यों नहीं जा रहा? पहले -1 की डाला है, ये इसको ले नहीं रहा है काउंटर। नेक्स्ट नोड, ये क्या चक्कर है? ये तेरे को क्या मसला है? ले ले। ऐसे नेगेटिव नंबर क्यों नहीं ले रहा है? वाला गैस कोड को रन करके बात तो चलेगी। तो इसको ब्रैकेट में डाल दूँ इसमें से, फिर भी नहीं ले रहा। क्या -1 टीचर नहीं होता? ये माइनस साइन की वजह कुछ और तो नहीं यूज़ कर रहा? ये 1 तो नहीं है। अगर मैं अंडरस्कोर 1 लगा दूँ तो ये तब भी नहीं देता। -1 लगा देता हूँ तो ये खत्म कर देते हैं। अल्लाह जाने पे क्या है, फिर देख लेंगे बाद में। उसके बाद जो है कि कहते हैं आप यहाँ पर अपना स्टार्ट काउंटर बना लेते हो। स्टार्ट काउंटर की वैल्यू आपने सेट कर दी 0 पर, और एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू आपने सेट कर दी 5 पर। उसके बाद आप जो है कहते हैं इसकी एक दफ़ा मार्किंग स्कीम पे आप नज़र डाल लो, और इधर मार्किंग स्कीम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों को पाइथन का क्यों रिकमेंड करता हूँ। ये हमारी क्लास डिक्लेरेशन ठीक हुई भी है। उसके बाद अगर आप ये विजुअल बेसिस पे एरे में डाटा डालने का तरीका देख लें, बनस्बत हमारा बहुत ईजी है। डेटा आई गेस ठीक ऐड हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये -1 को अभी पॉइंटर क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि वैसे तो वो एरे इंडेक्स है ना, तो वो आई गेस बाद में देखा जाएगा कि क्यों नहीं काम कर रहा। हम उसको देख लेते हैं बाद में। The procedure output nodes takes the array and start pointer as parameter. The procedure outputs the data from the linked list by following the next node values. Write program code for the procedure output nodes. काम किस तरह से करना होता है कि ये स्टार्ट पॉइंटर वाली वैल्यू को लेगा पैरामीटर में, जो कि बेसिकली आप सेट कर देते हो अपने करंट पॉइंटर के तौर पे। अगर आपने पाइथन के कोड को पढ़ा हुआ हो तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि आपके पास ये वाली वैल्यू जो थी ये आपके स्टार्ट पॉइंटर की आ जाएगी। वो इसका डाटा आउटपुट करेगा, फिर इसका नेक्स्ट नोड को देखेगा, फिर नेक्स्ट नोड वाली वैल्यू के ऊपर जाएगा, वहां से उसके पॉइंटर को डाटा को प्रिंट करेगा, फिर उसके पॉइंटर की तरफ जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स उसका डाटा प्रिंट करने के बाद फिर उसकी इंडेक्स नेक्स्ट नोड, उस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ डाटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड। इस तरह से करता करता उस ऐप का आ जाता है जब तक कि उसके पास -1 नहीं आ जाता। आप गौर करें मेरे लफ्जों पे कि मैंने कहा कि जब तक उसके पास -1 नहीं आ जाता। तो ये जब तक कैसे होता है? ये जब तक तब होता है जब आप एक कंडीशनल लूप लगाते हो। पाइथन के अंदर एक ही कंडीशनल लूप एग्जिस्ट करता है जो कि व्हाइल लूप है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? आप इधर लिखोगे डेफ आउटपुट नोड्स। डेफ आउटपुट नोड्स के अंदर आपको पैरामीटर में पास करना है अपनी एरे, जिसको कि आप इस तरह से लिख सकते हो कि लिस्ट, नहीं लिंक नाम रख लेते हैं हम इसका। क्या लिखें? लिंक लिस्ट, लिंक कॉमा, पैरामीटर में ले लिया। दूसरा आपने पैरामीटर में लेना है अपना करंट पॉइंटर। ये करंट पॉइंटर बेसिकली आपका स्टार्ट पॉइंटर होता है कि कहाँ से आप शुरू कर रहे हो। आप किसी और जगह से भी शुरू कर सकते हो ऑफ कोर्स इन द मिड, लेकिन इस केस में स्टार्ट पॉइंटर ही पैरामीटर में लेगा। तो वो लेने के बाद आप यहाँ पर लगाते हो कोड अपना कि वाई करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1। जब तक कि वो -1 नहीं आता उससे क्या करना है? सबसे पहले उससे प्रिंट करना है आपको, प्रिंट करके देना है आपको प्रिंट लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डेटा। आप इसका प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप अपना करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। आपका करंट पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है इस तरह से, पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट, इसका नाम डाटा ही था ना, लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। जो नेक्स्ट नोड के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसकी तरफ इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये सिर्फ इतना सा काम जो है आपकी तमाम एरे को प्रिंट कर देगा। Edit the main program to call the procedure output nodes. Take a screenshot to show the output of the procedure output nodes. अच्छा, इसे कॉलम नहीं डाला हमने, सॉरी। अच्छा, इसको चेक करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप पहले अपनी एरे को चेक कर लो कि आपने एरे ठीक से बनाई है या नहीं। आप इधर कर लो फॉर एक्स इन रेंज लेंथ, इधर आ जाएगी आपकी लिंक लिस्ट। ये इसके लूप तक चलाओ और फिर इधर आप प्रिंट कर लो प्रिंट
लिंक लिस्ट x डॉट डेटा। इससे क्या होगा कि ये वाला जब कोड आपका चलेगा ना, तो इससे आपकी तमाम एरे चेक हो जाएगी कि अभी करंट वैल्यूज एरे में क्या स्टोर है। तो आपको नजर आ रहा है कि आप इसको फिर इधर से वेरीफाई कर सकते हो। इससे छोटे छोटे कोड्स आपको करने आने चाहिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को चेक कर सको। 15672 0000560000। अच्छा ठीक है, दोनों जगह ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपका ये काम, तो इसको आप मिटा सकते हो। इसका मतलब ये कि हमारी जो एरे का डाटा स्टोर हुआ है वो ठीक स्टोर हुआ है। आप इसी तरह पॉइंटर्स भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट बना हुआ है उसने ठीक किया होगा। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि आपने यहाँ पर इसको एडिट द मेन प्रोग्राम टू कॉल द प्रोसीजर आउटपुट नोड। तो आउटपुट नोड आप कॉल करोगे, पैरामीटर में आ जाएगी आपकी लिंक लिस्ट, जो कि लिंक लिस्ट कॉमा करंट पॉइंटर में आप जाओगे अपना स्टार्ट पॉइंटर। ये पैरामीटर पास करने के बाद अगर हम इसका आउटपुट चेक करें तो आपके पास किसी एरर देती है? नहीं, एरर नहीं दी, शुक्र। मुझे ये डर लगता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान एरर ना दे दो। 1526567 ठीक, आउटपुट आ गया, गुड एनफ। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, उसके बाद ये हमें कह रहे थे फंक्शन ऐड नोड टेक्स द लिंक लिस्ट एंड पॉइंटर एज पैरामीटर, यानी कि वो आपकी लिंक लिस्ट और उसके पॉइंटर को लेगा एज पैरामीटर। और उसके बाद आपको डाटा इनपुट लेगा फ्रॉम द यूजर एंड टू बी एडेड टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। द फंक्शन ऐड the node to the next available space, update the pointer, returns true. If there is no empty nodes, return false. Write program code for the function add node. अच्छा जी, अब add node का फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है इसको देखो। आगे हमने यहाँ से और वैल्यूज फिलहाल कॉपी नहीं करनी, तो मैं इसको फुल स्क्रीन वापस कर लेता हूँ और इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिखना है डेफ एड नोड। एड नोड में क्या पैरामीटर में लेना था, एक उससे लेना था आपका दोनों पॉइंटर्स। अच्छा, आपके यहाँ पे आ जाएगी एक इसकी लिंक लिस्ट कॉमा करंट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर। इधर पैरामीटर में आप हमेशा वो नाम रख सकते हैं जो नाम आपको याद है, और वही मेथड इधर लिखना होता है जो मेथड आपको आता है। और फिर मेथड जो मार्किंग स्कीम के हैं वो बेशक वो आपको थोड़े से बहुत डिफरेंट लगेंगे, लेकिन जब आपके पास इस तरह की ऑप्शन होती है तो उसकी वजह ये होती है ताकि आप अपना जो अपने माशाल्लाह रटे लगाए होते हैं प्रोग्राम कोड्स पे, आप इधर यूज कर सकते हैं वो रटे। इसके बाद यहाँ पर खैर मैं लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आपने पैरामीटर में ले लिया तो उसके बाद आप इधर करोगे, यूजर से मांगोगे डेटा, या इसका नाम हम न्यू डेटा रख देते हैं। न्यू डेटा इज इक्वल्स टू इंट, क्योंकि उससे इंटीजर देना, जबकि आपका इनपुट जो है स्ट्रिंग में लिया जाता है। इनपुट एंटर दी डेटा टू ऐड जी, डेटा हमने ले लिया। अब उसके बाद अगर हमारे एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर जो है हमारी रेंज से बाहर निकल गया, यानी -1 हो गया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो तो लिस्ट है वो फुल है। तो इधर हमने फ्री पॉइंटर रखा था, इफ दी पॉइंटर इज लेस देन 0 और फ्री पॉइंटर इज ग्रेटर देन 9, यानी कि वो रेंज से बाहर चला गया आपका। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में वैसे तो -1 भी लिख सकते डायरेक्ट, फ्री पॉइंटर इक्वल्स टू -1, क्योंकि उसके अलावा 10 पे इंक्रीमेंट होने के कुछ चांसेस हैं, लेकिन तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने ये कर लिया। तो हम इधर कर लेंगे रिटर्न फॉल्स, क्या कि लिस्ट फुल है। अच्छा, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बता रहा हूँ कि ये वाले स्टेप्स के मार्क्स हैं और करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ठीक है, आपको 1-2 नंबर आगे से इसके दे दिए जाएंगे। अच्छा, वरना एल्स पार्ट पे आपकी एक्चुअल काम शुरू होता है। काम कैसे होता है ये, आपको सबसे पहले जो है कि कहते हैं अपना जो नोड आपने नया ऐड करना है वो क्रिएट करना होता है। नया नोड कैसे क्रिएट किया जाता है, सिंपल तरीका है कि आप इधर डालोगे न्यू नोड, वेरिएबल बना लेते हो। न्यू नोड के अंदर आप डाटा स्टोर करोगे नोड न्यू डाटा कॉमा -1, और ये आपका एक नया नोड क्रिएट हो गया। याद रहे कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बिकॉज एरे इंटीजर्स की है। जैसे -1 अभी तक ठीक नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद जो है कि कहते हैं आपका नोड जब क्रिएट हो गया तो उसके बाद आप इसको अपनी लिंक लिस्ट में स्टोर कर लोगे। लिंक लिस्ट किधर स्टोर करोगे आप अभी, तो अभी आप इसको स्टोर करोगे अपने फ्री लिस्ट की तरफ, फ्री पॉइंटर की तरफ। फ्री पॉइंटर इज इक्वल टू
न्यू नोड। तो ये ऑटोमेटिकली वहां बन जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो फिर आप इधर डॉट इस्तेमाल करके इन दोनों एट्रीब्यूट्स को भी कॉल कर सकते थे, लेकिन इट्स शॉर्ट मेथड के अब नया नोड बना लो। जो एरे वाला काम होता है जिसमें कि वो 2D एरे इस्तेमाल कर रहा था, उसके अंदर फिर आपको ये डाटा वैल्यू सेपरेटली डालनी पड़ रही होती है उसमें, लेकिन खैर वो एक और बात है, हमारे उसके ताल्लुक हुई। अब इसके अंदर जो काम होता है वो ये होता है कि आप बनाते हैं प्रीवियस पॉइंटर। प्रीवियस पॉइंटर बेसिकली वो एक साइक्लिक तरीके से पॉइंटर को अपडेट करता रहता है, और फिर आपका नेगेटिव वाले पॉइंटर जब आप पहुंच जाता है तो उसे प्रीवियस पॉइंटर को स्टोर कर रहा होता है। दैट्स द एक्चुअल पॉइंटर जिधर पे डाटा स्टोर करना होता है। नेगेटिव वन जो है वो नेक्स्ट अवेलेबल बता रहा होता है कि इधर अवेलेबल है, लेकिन उसे प्रीवियस वाला आपको चाहिए होता है, जैसे आप प्रीवियस पॉइंटर बनाते हो। फिर वाइल लूप लगाते हो तब तक के लिए जब तक कि आपको वो वैल्यू मिल नहीं जाती, वाइल करंट पॉइंटर। सर्चिंग का तरीका यही है, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि लिंक लिस्ट में नोड सर्च करने का तरीका यही होता है। अब आप, अब इसको क्या मसला हो गया, फिर -1 नहीं ले रहा। current pointer is not equal to -1। आप अपने प्रीवियस पॉइंटर में डालोगे अपना करंट पॉइंटर, और करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे। करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू करंट पॉइंटर, सॉरी, लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, जो कि ये नेक्स्ट नोड वाला था, इसकी तरफ आपने अपडेट कर दिया। अब ये जो है आपका अपडेट होता रहता है। अब जब ये लूप एग्जिट होगा ना, तो बेसिकली प्रीवियस पॉइंटर वो वाला पॉइंटर होल्ड कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टार्ट जब ये होगा तो फॉर एग्जाम्पल करंट पॉइंटर उस जगह पे चले जाते हैं जिधर आपने डाटा स्टोर करना था, वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद वो एक दफा इंक्रीमेंट हो जाएगा ज्यादा, तो उसका प्रीवियस वाला आपको चाहिए होता है, जिस वजह से आप प्रीवियस पॉइंटर में उसको स्टोर करते हो। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप अपने लिंक लिस्ट में इसको स्टोर कर दोगे। लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड को सेट करोगे, इज इक्वल टू, इसमें आप डालोगे अपना प्री पॉइंटर, क्योंकि ये वाला जो डाटा जो इधर स्टोर हुआ था ये अब इधर आ जाना चाहिए, और मतलब इसका जो पॉइंटर था, और इस फ्री पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर दोगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्री लिस्ट। फ्री पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट फ्री पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। ये करने के बाद आई होप कि हमने कोड यहाँ पे ठीक कर लिया। आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। ये रिटर्न होने के बाद आई होप कि हमारा कोड ठीक हो गया होगा। इसको चेक कर लेते हैं, आप देख लो कि ठीक है या कोई मसला है तो और बात होगी, चेक कर लेंगे अभी चला के। उसके बाद कहते हैं कि edit the main program, call add node, output an appropriate message depending on the result, return from the add node, call output node twice, once before adding add node, once after calling add node. Test your program by inputting the data value 5 and take the screenshot showing the output। अच्छा जी, मैंने एक्चुअली दोनों पार्ट के साथ पढ़ दी है। काम क्या करना है, अपने यूजर से आपने इनपुट तो लेना था, वो आपने ले लिया हुआ है। अब आप मेन प्रोग्राम को एडिट कर रहे हो। मेन प्रोग्राम को इस तरह से एडिट कर रहे हो कि आप यूजर से मांगोगे कि भाई अब आप डेटा वैल्यूज में डालें। एक दफा तो हम यहाँ पे कॉल कर चुके हैं, उसके बाद आपने कैसे कॉल करना है, आपने करना है यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू एड नोड लिंक लिस्ट कॉमा स्टार्ट पॉइंटर, जो कि आपका फ्रंट पॉइंटर होगा, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी लिस्ट। वैल्यू ही इधर से ऐड हो जाएगी यूजर से मांग कर। इसके बाद अगर इफ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट डेटा एडिट, एल्स प्रिंट लिस्ट फुल डेटा कैन नॉट बी एडिड। ये आपका जी काम हो गया। इसके बाद आपने कॉल क्या कॉल करना है, आपने ये वाली लाइन दोबारा कॉल करनी है। आप सोचेंगे मैंने इसको यहाँ नीचे क्यों नहीं लिखा, अगर मैं इसको यहाँ पे भी लिख लूँ और यहाँ से मैं मिटा दूँ तो भी एक ही बात है, तो तब की लिखी हुई इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ी हुई।
अच्छा, इसके बाद ही अब अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। पहला वाला काम तो आपका ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इधर 5 डालें तो आप देख सकते हैं कि अब इस वाले पुराने डाटा के बाद 5 इसके अंदर ऐड हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा कोड ठीक हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप सोर्स फाइल के अंदर डाल देंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सोर्स फाइल का प्रॉपर इस्तेमाल भी आप लोगों को सिखा दूंगा, ताकि आपको अगर उसकी कंफ्यूजन है तो आप उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है a program stores the following 10 integers in a 1D array of type identifier array data। अच्छा, विद आइडेंटिफायर, सॉरी, टाइप उसकी तो कोर्स इंटीजर ही होगी। ये इंटीजर्स हैं कह रहे राइट प्रोग्राम कोड फॉर अ न्यू प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड ग्लोबल 1D array data with 10 elements, initialize array data with the main program using the data values shown। इस सारी डाटा वैल्यूज की array बनानी है। array data नाम रखना है इसका, array data 10,5, फिर क्या था, 5 6 7 1 12 13, 6 7 1 12 13। उसके बाद जो है क्या कहते हैं 15 21 8, 15 21 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपका ये डाटा आपका सिंपल काम था, कोई भी मसला नहीं है आपको इसमें। उसके बाद ये देखते हैं अपने नेक्स्ट वन। अच्छा, पिछले वाले की मैं मार्किंग स्कीम दिखाना भूल गया कि हमारा आंसर वैसे ठीक आया था। मुझे असल में थोड़े आंसर याद हो गए हैं, इस वजह से ये डाटा डाला हुआ है और इन्होंने ये करवाया था, जिस वजह से थोड़ा सा फिशर कोड हमारा ये वाला ठीक हो गया। उसके बाद जो है array के अंदर डाटा भी ठीक डाल दिया गया, कोई काम लंबा नहीं था आपका। Here is the function linear search takes an integer as a parameter and performs a linear search on the array data to find the parameter value. It returns true if the data was found, otherwise returns false. Linear search का कोड लिखना सिंपल काम है यार। Linear search भी अगर अब इस तरह के सवाल जो है पेपर में हर दफा आते हैं, these marks easily account for 14 to 15 मार्क्स जो हैं आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। 15 या इवन 20 21 मार्क्स तक भी आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिस वजह से इस कंपोनेंट में पासिंग ग्रेड लेना इज एन ईजियर थिंग। लेकिन उसके लिए आपके जो एरेज और स्ट्रिंग्स का काम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लासेस डिफाइन करनी आनी चाहिए, रिकॉर्ड डाटा टाइप बनानी आनी चाहिए आपको, जिस वजह से कि फिर आप जो एक अच्छा ग्रेड, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है कि पासिंग ग्रेड आप ले सकते हैं, फेल नहीं होंगे आप। खैर दैट्स नॉट द कंसर्न राइट नाउ। अब यहाँ पे आपने बनाने के बाद आपने बनाना है अपना डेफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च ने क्या लेना था पैरामीटर के अंदर, पैरामीटर में लेना था इंटीजर वैल्यू जिसको कि सर्च करना था। इधर आ जाएगी आपकी सर्च वैल्यू। सर्च वैल्यू आने के बाद जो है कि कहते हैं आप इधर लिखेंगे फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ एरे डाटा, ताकि पूरी एरे डाटा के लिए काम करे। इफ एरे डाटा इंडेक्स इज इक्वल टू सर्च वैल्यू, क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। और लूप से बाहर अगर आ जाते हैं तो फिर आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स। लूप से बाहर आने का मतलब ये है कि आपका वहाँ पे डाटा वैल्यू नहीं मिली। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, वहाँ पे वो एल्स लिख के फॉल्स कर देंगे। एल्स लिख के फॉल्स करने का मेरे भाई मतलब पता क्या है, उसका मतलब ये है कि कोड जो है बस पहली वैल्यू को देखने के बाद कहते हैं कि ट्रू या फॉल्स है, उसके बाद रुक जाए, वो सारी वैल्यूज फिर चलेगा ही नहीं। उसका तरीका ये है कि आप इसको बाहर निकालें इस लूप से, फॉल्स वाली स्टेटमेंट को। उसके बाद जब आपने ये कोड लिख लिया तो ये कोड मैं आपको मार्किंग स्कीम में चेक करा देता हूँ, कोई खास लंबा काम तो है नहीं है। यहाँ पे भी उन्होंने बाहर निकाला है। उसके बाद वो कहता है एडिट द मेन प्रोग्राम टू अलाउ द यूजर टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू, पास द वैल्यू टू सर्च linear search as a parameter, output an appropriate message to tell the user whether the search value was found or not, कि वो सर्च वैल्यू आपकी मिली थी या नहीं, पिछले सज्जन मिल गए या नहीं मिल गए। तो क्या याद आ गया, खैर सबसे पहले जो है उसकी सर्च वैल्यू मांगेंगे कि इसका नाम हम सर्च रख लेते हैं खाली। सर्च इज इक्वल्स टू इंट इनपुट enter the value to search
अब इसको पैरामीटर के तौर पे पास कर देंगे लिनियर सर्च सर्च। अगर आपके पास इसका आंसर ट्रू आता है, इफ linear search a double equal to true, प्रिंट, ओ मेरे भाई, प्रिंट वैल्यू फाउंड, एल्स प्रिंट वैल्यू नॉट फाउंड। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि कहते हैं, हमने इसका कहा हुआ है कि टेस्ट प्रोग्राम विद वन वैल्यू जो एरे में है, वन वैल्यू जो एरे में नहीं है। तो हम इसको चेक करते हैं। एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च। हम पहले डाल के देख लेते हैं 5 वैल्यू फाउंड, और इसको दोबारा चला के देख लेते हैं 55 के साथ जो कि नहीं है, तो वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक हो गया हमारा कोड। बच्चों वाली चीज, बच्चों वाला पेपर आया हुआ। सो अपने टाइम पे कर रहा तो सब बैठ के, तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या आगे है। उसके बाद वो कहता है कि the following bubble sort pseudocode algorithm sorts the data in the array into descending numerical order. There are 5 incomplete statements. Procedure bubble sort declare temp integer for x 0 to dash for y 0 to dash, यानी कि 0 to 10 और 0 to 9, क्योंकि वो -1 होता है ना, x -1 होता है। If the array y dash, अच्छा वो सिंपल बबल सॉर्ट कोड है, क्या सिंपल पढ़ रहा हूँ। That bubble sort इधर ये सॉर्ट कर रहा है आपकी कौन सी को, प्रोग्राम bubble sort to sort the data in array data into descending order, array data के लिए बनाना है इसे। For x in range 0, 10, क्योंकि उन्होंने ब्लैंक्स में दिया तो ब्लैंक्स के हिसाब से करना है। फॉर y in range, अच्छा पेपर के अंदर आप इसके ऊपर लिखना चाहो तो वो मना कर रहे होते हैं, लेकिन आपको लिखने में कोई पाबंदी नहीं होती, आप इसके ऊपर रफ बिल्कुल कर सकते हो। ये एक एम वहाँ पे आके टीचर को बोल रहे होते हैं कि इन्विजिलेटर के ऊपर नहीं लिखना आपने, ऐसी कोई भी बात नहीं होती, आपको पूरा तरह से लिखने का इजाजत होती है। वो बाद में आपको सबमिट कराना होता है वो पेपर, ताकि वो इस बात को चेक करने के लिए कि आपने भी चीटिंग मटेरियल तो नहीं यूज किया उसके थ्रू। तो वो अगर आप ना करें तो फिर आपको मसला नहीं। इफ array data y is greater than, sorry, is less than array data y plus 1, देन आपने क्या करना है, इनकी स्वैपिंग करनी है। वैसे तो पाइथन में डायरेक्ट स्वैपिंग होती है, लेकिन क्योंकि कोड हमने फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से करना है, जिस वजह से कि मुझे इसको डायरेक्ट करना नहीं चाहिए। array data y डालेंगे, उसके बाद array data y पे स्टोर करेंगे y plus 1 की वैल्यू, array data y plus 1, और फिर आप y plus 1 के अंदर डालेंगे array data की वो temp की वैल्यू, array data y plus 1 इक्वल टू 10। ये आपका बफर सॉर्ट का कोड भी हो गया। फिर वो कहता है कि है इसको आउटपुट नहीं कराना, अल्लाह जाने से नहीं कराना होगा आउटपुट। तो ये हमारा कोड आगे ठीक हो गया। इसको चेक करने का तरीका आपके पास ये कि बबल सॉर्ट कॉल कर लो इसे। आप इसमें बबल सॉर्ट कॉल कर लो, इससे आप अपने कोड चेक कर सकते हो कि ठीक बनना है या नहीं। कितने वैल्यू टू सर्च हमने डाल दिया 5, वो वैल्यू मिल गई। अच्छा सॉरी, बबल सॉर्ट कॉल होने के बाद बबल सॉर्ट कॉल करना था, यहाँ पे प्रिंट करना था अपने एरे को, प्रिंट एरे डाटा। इससे पता चल जाएगा कि आपकी एरे सॉर्ट हुई है या नहीं। इसे चेक कर लेते दूसरी वैल्यू के साथ 55 नॉट फाउंड, 10 5 6 1 12 13 की तो जीरो प्रिंट हो गई, ये तो सॉर्ट ही नहीं हुई। डेफ बबल सॉर्ट, अच्छा बबल सॉर्ट कॉल नहीं किया मैंने जी, मैं बेवकूफ इंसान हूँ। बबल बबल सॉर्ट कॉल कर दे।
ये देखें अभी सॉर्ट होगी तो ठीक है, काम आपका यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। मार्किंग स्कीम चेक। वो आउटपुट करना वैसे पेपर का ऐसा नहीं था, मैंने वैसे आप लोगों को करा कर दिखाया ताकि आपकी कोई वो चेक हो जाए कि काम आपने ठीक किया है या नहीं, क्योंकि उन्होंने आउटपुट नहीं मांगा हुआ, वो ऑफ स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट नहीं चेक करेगा जबकि वो एग्जामिनर बैठ के चेक कर लेगा आउटपुट आपका। तो इस तरह से चीज़ों से बच के रहिएगा। वो कहते हैं द कंप्यूटर गेम रिक्वायर्स यूजर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड एन ओपन ट्रेजर चेस्ट। अच्छा ये बात याद है कि क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है मैंने हार्डली कितने टाइम में मैंने पढ़ा दिया ये, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर ही कराया मैंने। आपकी स्पीड ऑफ कोर्स इतनी नहीं होगी, आपको 1 घंटा लग सकता है जब आप एज स्टूडेंट पेपर दे रहे होते हैं, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि पेपर के अंदर 2.5 घंटे का पेपर है। 1 घंटा पहले दूसरे पहले दोनों सवाल को देना है, 1 घंटा आपका या तो ऊप का सवाल बहुत लंबा आएगा आपको, या फिर जो है आपको लिंक लिस्ट या बाइनरी ट्री का बहुत लंबा सवाल आ सकता है। इधर छोटा सवाल है, सिर्फ एड नोड का है इन्होंने, लेकिन अक्सर औकात लंबा सवाल भी आ जाता है। तो या तो उनके लिए टाइम एडीटी का सोचने का टाइम बहुत लगता है स्टूडेंट को, अक्सर नहीं स्टूडेंट से जल्दी हो पाता वो, या तो उसके लिए टाइम ज़्यादा छोड़ना है, या फिर आपने अपने ऊप के सवाल के लिए कम अज कम आपके पास 1.5 घंटा बचा हुआ होना चाहिए जब आप अपने छोटे सवाल कर चुके हुए हो, ताकि इसको आप अच्छा खासा टाइम दे सकें। खैर लेकिन मैं पढ़ाते हुए भी आपके सामने इसको जो है मैंने सिर्फ 30 मिनट्स में कर लिया है, तो दिस स्पीड इज नॉट इम्पॉसिबल, आप चाहो आप भी कर सकते हो। तो कह रहे द कंप्यूटर गेम रिक्वायर्स यूजर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड एंड ओपन ट्रेजर चेस्ट, ईच ट्रेजर हैज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन इनसाइड, the user enters the answer, the number of points awarded depend on the number of attempts before the user gives correct answer। पता नहीं क्या लिखा हुआ कोई आंसर नहीं। The program is being created using object-oriented programming. The following class diagram describes the class treasure chest। तीन क्लास में क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स, क्वेश्चन स्ट्रिंग है, आंसर और पॉइंट्स इंटीजर हैं। अच्छा जी, इससे क्या create the new program, write program code to declare the class treasure chest, do not write any of the pseudocodes, the attributes are private if you are using Python programming language, include attribute declaration using comments। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऊप का ट्रेजर चेस्ट डाटा मैंने यहाँ पर भी खोली हुई, इसको वैसे यहाँ पे खोलने की जरूरत नहीं होती। पेपर में आप इसको व्यू करना जो है ना आपको मना नहीं होता, ये मैं बता दूं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस आप उसको देखो, लेकिन अगर देख लोगे तो कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर, ये मैं बता देता हूँ। और इसको सेम फोल्डर के ऊपर स्टोर करना होता है, और आप कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ, क्योंकि जब एग्जाम की तरह तो सेम फोल्डर नहीं होती है, उसमें तो कोई मसला नहीं होता, वो सारा का फोल्डर एक ही होता है। ये जो डिफाइन ये फाइल होती है ना पहले से डिफाइंड होती है, क्वेश्चन 1 2 3 करके, और फोल्डर और टेक्स्ट फाइल भी पहले की पड़ी होती है। जो खोलो तो आपको ये पाइथन प्रोजेक्ट्स का जो फोल्डर है ये सारे एक साथ एक ही फाइल में एक ही इंटेंट के साथ नजर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके इस काम में कोई इशू है। तो खैर इधर हम क्लासेस डिक्लेयर कर लेते हैं अपने पास, हमारे पास क्लास है क्लास ट्रेजर चेस्ट। हाँ आपके पास प्राइवेट एट्रीब्यूट है डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर क्वेश्चन क्वेश्चन, इधर आप लगाया जाएगा। अच्छा मैंने उधर इधर पब्लिक लिख दिया, प्राइवेट लिख दिया था, ये पब्लिक है। और बाय द वे ये -1 अगर नहीं भी कर रहा तब भी काम कर रहा हो था तो वो भी ठीक है मसला। खैर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इधर ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन जो है इसका आप प्राइवेट कॉमा स्ट्रिंग, किसी डेटा स्ट्रिंग है वो प्राइवेट, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर आंसर इज इक्वल टू आंसर। इधर आप अक्सर लोग कहते हैं कि इधर और इधर सेम चीज आनी चाहिए, सेम वर्ड या डिफरेंट वर्ड, सेम ले लो डिफरेंट ले लो कोई मसला नहीं, मैं तो सेम लेता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो बीच में। कोशिश करो कैपिटलाइजेशन स्मॉल लेटर की तरफ ना जाओ, वो आपसे टाइपिंग में आपको अक्सर इशू कर रहा होता है। मैं इधर से चला गया हूँ लेकिन कोई मसला भी नहीं होता दोनों सूरतों में, लेकिन अक्सर कैपिटलाइजेशन स्मॉल की वजह से इशू जो आते हैं उनको ठीक करने का तरीका यही होता है। आपने ये एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन कर ली, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने और क्या काम करना है, काम आपको कहा गया था, अच्छा और कुछ भी नहीं करना। बी पार्ट के अंदर वो आपसे बोलता है कि ट्राइए the text file trie chess data.txt stores data for 5 questions in order of question answer points. For example, the first 3 lines of the file of the first question are 2 times 2 question for answer 10 points. Write program code for the pseudocode read data to read each question, answer in points from the text file.
क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रेजर चेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन। अब आपने हर क्वेश्चन के लिए ट्रेजर चेस्ट बनानी है डाटा को टेक्स्ट फाइल से रीड करके, और वो जो ट्रेजर चेस्ट बनाई थी तो उसको ट्रेजर एरे ट्रेजर में स्टोर कर देना है। Append each object to the array. Use exceptional handling to output an appropriate message if the file is not found. लंबा काम है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जी हम बना लेते हैं इधर आपके पास फाइल को एक्सेस करने का तरीका। फाइल को एक्सेस करने का क्या मेथड होगा, इधर आप बनाओगे मेन प्रोग्राम में, नीचे आ जाते हैं, मेन प्रोग्राम बनाना है आपने, डेफ रीड इट। पैरामीटर में क्या ले रहा था ये, पैरामीटर कुछ नहीं ले रहा। सबसे पहले जो है कहते हैं आप यहाँ पर करोगे ट्राई, कोशिश कोशिश करें कि फाइल खुल जाए। फाइल इज इक्वल टू ओपन फाइल, सॉरी ओपन, आपका फाइल नेम था ट्रेजर, एग्जैक्टली वैसा लिखना होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि treasure.txt खुद ही आ गई है। अगर ये तरह से ना आए तो याद रखिएगा कि कोई एरर है जिस वजह से फाइल एक्सेस नहीं हो पा रही है, वो फोल्डर सेम नहीं है, इसलिए फाइल एक्सेस हो रही। टाइम ज़ाया करने की बात जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि फाइल नहीं एक्सेस हो रही। आपने यहाँ पे ये फाइल को ओपन कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डाटा पिक करना है। डाटा कैसे पिक करेंगे आप, क्योंकि आपने उससे बताया हुआ है कि वो टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और आपने क्या करना है हर एक के 3 लाइन पिक करनी है। तो वैसे तो 15 लाइन पिक करनी है, लेकिन आपने लूप चलाना है 5 के लिए। फॉर एक्स इन रेंज 5, क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में, क्वेश्चन इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप। इसके बाद स्पेसेस रिमूव हो गई और आपके पास फाइंड आंसर इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, लाइन क्यों लिखी जा रहा है, डॉट स्ट्रिप। और फिर आपके पास आ जाता है पॉइंट्स, थर्ड लाइन में पॉइंट्स इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं जब आपने तीनों आंसर रीड कर लिए तो आपने इसकी बनानी है रिकॉर्ड डाटा टाइप। रिकॉर्ड डाटा टाइप बनाने का क्या तरीका था इनका कि आप कैसे बनाएंगे, हाँ क्या कहेंगे इसे, न्यू रिकॉर्ड ट्रेजर चेस्ट, पैरामीटर देंगे इसको क्वेश्चन, इस फंक्शन का आंसर और आपका पॉइंट्स, ये तीनों तो आ गए। उसके बाद आप एरे बनाएंगे, इधर एरे ग्लोबल थी, एरे ट्रेजर जो है वो ग्लोबल होगी, इधर बनेगी अभी एरे ट्रेजर। जो नेम्स उधर डिफाइंड होते हैं उसके उसी तरह से लिखना है आपको, ब्लैंक एरे है, क्योंकि इसके साथ आप अपने अपेंड करेंगे इसके अंदर। इधर आ जाएगा एरे ट्रेजर डॉट अपेंड न्यू रिकॉर्ड। बेसिकली ये सारी डाटा टाइप इधर आ गया। अब ये डायरेक्ट भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिख सकते हो लाइन कम करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया ताकि आपको समझ आए। ये होने के बाद आप जो हो अपनी फाइल को क्लोज कर दोगे, फाइल डॉट क्लोज, क्लोज हो गया। फाइल यहाँ पे कैपिटल होगा जो आपने वेरिएबल को यूज किया था उसके लिए, ताकि वो फाइल बंद हो जाए, बंद हो जा फाइल एक्सेप्ट IO एरर प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। ये बेसिकली वो मेथड होता है जो आप इस्तेमाल करते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आपकी फाइल नहीं ओपन हो रही होती। इसके अलावा किसी किस्म की एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको नहीं आती इस पेपर के अंदर। इस मेथड को चेक कर लेते हैं एक दफा, ये मेथड ठीक लिखा गया है हमारा या नहीं। ये ट्राई चेस्ट सही डिक्लेयर हो गई थी, और इधर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो पेपर में लिखी हुई है ये बहुत अजीब और ट्रिकी सी है, जबकि मैंने जो लिखी है वो अलहमदिल्ला बेहतर लिखी है। ये जो बात लिखी है ना ये गलत है, वाइल्ड फैच डेटा इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। इसकी मैं वजह बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट फाइल के अंदर ऊपर आएंगे
तो टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं है, तो ये सारे के लिए चलेगा। तो वो सेपरेशन जो है ना बहुत मुश्किल काम है इस वाले का, आप ना कीजिएगा। आप इस तरह से सिंपल कर लें, ये हर जगह काम कर होता है ये मेथड। मैं आपको आगे और भी सवाल कराऊंगा, उसके अंदर भी सेम इसी तरह चल रहा होता है। वो कहता है उसके बाद सवाल में कि the main program repeats each question until the user inputs the correct answer. The number of points awarded depend on the number of attempts before the user gives the correct answer. यानी कि जो वो प्रोग्राम रीड कर रहा है आपका, वो रिपीट करता है ईच क्वेश्चन को जब तक कि आपका आंसर ठीक नहीं इनपुट हो गया, और पॉइंट्स उसके हिसाब से अवार्ड किए जाते हैं। द क्लास ट्राई जस्ट हैज अ मेथड गेट क्वेश्चन रिटर्न्स द क्वेश्चन। राइट द मेथड गेट क्वेश्चन, गेटर है ये सिर्फ एक। तो गेटर कैसे बनाया जाता है, क्लास के अंदर जाएंगे, याद रहेगा कि इसके बाद नहीं लिखना, इसके बाद ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम नीचे लिखना है आपने। तो इसके अंदर आप लिखोगे डेफ गेट क्वेश्चन सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर क्वेश्चन। फिर इसके बाद वो कहता है द क्लास ट्राइएचएस हैज अ मेथड चेक आंसर दैट टेक्स द यूजर आंसर एज अ पैरामीटर, रिटर्न्स द आंसर इज करेक्ट एंड रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। चेक आंसर डेफ चेक आंसर ये सेटर है, ये चेक आंसर सेटर भी नहीं है। सेल्फ कॉमा, ये इसका नाम हम रख लेते हैं आंसर, या मैं इसका नाम यूजर रख लेता हूँ, यूजर आंसर। इफ इंट यूजर आंसर नहीं, इफ इंट आपके पास ये वाला जो आंसर था, अच्छा सॉरी मैंने इसके डाटा टाइप से डिक्लेयर की नहीं, ये आपके पास हैश टैग प्राइवेट स्ट्रिंग, ये है हैश टैग, सॉरी कमेंट बोलते हैं, कमेंट प्राइवेट इंटीजर, इंटीजर था स्ट्रिंग था ये वाला, मैं काम लंबा कर रहा हूँ, इंटीजर है। उसके बाद ये कि कहते हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे थे इफ इंट सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर आंसर, लिखने तो देते इज इक्वल टू यूजर आंसर, आपने रिटर्न कर देना है ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब आप कहेंगे सर इधर तो आपने एल्स के साथ लिख दिया फॉल्स, वरना वैसे आप बाहर कह रहे थे। देखो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस पर एक लूप के अंदर काम हो रहा था, तो हम अगर उसके अंदर पहली दफा फॉल्स रिटर्न कर देते तो आगे लूप ना चलता। फंक्शंस के अंदर जब आपका फॉल्स रिटर्न या ट्रू रिटर्न हो जाता है तो उसके बाद आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न हो जाती है, तो उसके बाद वो काम नहीं करता वो लूप बाकी का। जिस वजह से लूप को तोड़ने से बचाने के लिए हमने बाहर लिखा था, आप चाहो तो इधर भी बाहर लिख दोगे तो काम आपका फिर भी हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का फर्क जो है समझना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद जो है कि कहते हैं आप चलते हो अगले क्वेश्चन की जानिब, जो कि आपसे कह रहा है कि द क्लास ट्राइएचएस हैज अ मेथड गेट पॉइंट्स दैट टेक द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज अ पैरामीटर। इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज 1, रिटर्न द वैल्यू ऑफ पॉइंट्स। इफ द अटेम्प्ट इज 2, रिटर्न द इंटीजर वैल्यू ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 2, div 2 करना है। अगर 3 या 4 है तो पॉइंट्स आपने डिवाइड करने div 4। इफ द पॉइंट्स अटेम्प्ट्स आर 1 नॉट 0, मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट सिक्स्थ अटेम्प्ट आ गई तो रिटर्न कर देना 0। राइट द मेथड गेट पॉइंट्स, सिंपल काम है। def get points self comma attempts जो कि पैरामीटर में पास हो रही है। if attempts equal to 1, रिटर्न इंटीजर फॉर्म के अंदर सेल्फ डॉट पॉइंट्स। elif attempts equal to 2, क्या करना था आपने, उनको डिवाइड कर देना था बाय 2, div 2 करना था। रिटर्न इंट, सॉरी इसको इस तरह लिखा जाएगा, कैसे करना था, रिटर्न इंट सेल्फ डॉट पॉइंट्स, इसको डिवाइड बाय 2। elif attempts equal to 3 और attempts equal to 4,
फिर आपने क्या करना था, रिटर्न इंट सेल्फ डॉट पॉइंट्स div 4, एल्स आपने करना था रिटर्न 0। Write the program code for the main program to call the procedure read data. Ask the user to enter a question number between 1 and 5. Output the question that matches the question number entered by the user. यूजर डाटा कॉल किया जाएगा, सॉरी रीड डाटा। उसके बाद जो है कि कहते हैं वो यूजर से इनपुट लेगा क्वेश्चन 1 से 5 तक, उसको एरे में ढूंढेगा। चेक इफ द आंसर इनपुट बाय द यूजर इज करेक्ट यूजिंग द मेथड चेक आंसर। रिपीट द क्वेश्चन अंटिल द करेक्ट आंसर इज एडेड। काउंट हाउ मेनी टाइम्स जो उसके पॉइंट्स थे उसके अटेम्प्ट्स थी। यूज द मेथड गेट पॉइंट्स टू रिटर्न द नंबर ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड। आउटपुट द नंबर ऑफ पॉइंट्स द यूजर इज अवॉर्डेड। बेसिकली उससे यूजर से इनपुट लेना है, रिपीट करना है, अगर वो गलत इनपुट डाल रहा है आंसर को चेक करना है गेटर के साथ, आंसर क्वेश्चन के और उसके आंसर के गेटर्स बना के उसको यूज करना है। आपने चेक करना है कि आंसर उसे ठीक डाला है या नहीं। जब उसने आंसर उसको ठीक डाला होगा तो उस केस में आपने उसको पॉइंट्स उसके हिसाब से देना है जो कि वो आपने मेथड बनाया था गेट पॉइंट्स का। अब यहाँ पे कैसे करना है, मेन प्रोग्राम में आके अपने कॉल करना है रीड डाटा। रीड डाटा कॉल हो गया, इसका मतलब है कि तमाम आपकी एरे फुल होगी। अब यूजर चॉइस आपने डाल देनी है। यूजर चॉइस नाम रख लेते हैं इसका, इज इक्वल टू क्या होगी आपकी इंट इनपुट एंटर क्वेश्चन नंबर बिटवीन 1 and 5। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं आपकी जो रेंज है वो आपने चेक करनी है कि करेक्ट रेंज के अंदर आया हुआ है या नहीं आया हुआ। इफ यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड यूजर चॉइस इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि वो उस रेंज में है, तब आपने क्या करना है, आपने अपना कर देना है। सबसे पहले आप डालोगे करेक्ट। करेक्ट बेसिकली क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि उसने आंसर करेक्ट अटेम्प्ट किया या नहीं। अभी तक ये फॉल्स है और आप अपने अटेम्प्ट्स काउंट करोगे। अटेम्प्ट्स जो है आप अपनी 0 सेट कर दोगे। उसके बाद आप वाइल लूप लगाओगे, वाइल करेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स। जब तक वो गलत आंसर दे रहे तब तक क्या करना है, तब तक हमने रिपीट करना है। रिपीट करना है कैसे, आंसर में डालोगे आप अपना एक आंसर वेरिएबल बना लो यहाँ पर, उसमें आप डालोगे इंट इनपुट। इधर आप इनपुट करोगे एरे ट्राइयर जो उससे क्वेश्चन नंबर दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर को इसका ठीक कैसे करना है मैं बताऊं। आप इस तरह से कर लो यहाँ पर कि ये जो इनपुट डाल रहे हैं ना, इसको फुल ब्रैकेट करो और इसको -1 कर दो, क्योंकि ये उसके लेस के लिए, क्योंकि एरे आपकी 0 से लेकर 4 तक की होती है पाइथन में, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप एरे ट्राइयर ब्रैकेट में आ गई आपकी यूजर चॉइस। इसके ऊपर आप क्वेश्चन पहले निकालोगे, डॉट गेट क्वेश्चन। मेथड कॉल आपका हो गया यहाँ पर पूरा। अब इसके बाद जो है कहते हैं आप रिजल्ट चेक करोगे। रिजल्ट कैसे चेक करोगे, आप रिजल्ट को साइन करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका चेक आंसर, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो ये आप रिटर्न करोगे अपने करेक्ट को। करेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डालोगे एरे ट्राइयर यूजर चॉइस डॉट चेक आंसर। चेक आंसर कैसे लिखा हुआ था यहाँ पे, चेक आंसर कैपिटल, दोनों कैपिटल, चेक आंसर। और एक पैरामीटर पास करोगे यूजर ने जो आंसर दिया था, यूजर ने आंसर किधर दिया था, ये आंसर है बेसिकली आंसर। ये पास हो गया इसको। अब जो है आप यहाँ पर अटेम्प्ट को इंक्रीमेंट कर दोगे, अपनी अटेम्प्ट जो है आपकी इंक्रीमेंट हो जाएंगी।
ये वाइल तब तक चल रहा है जब तक करेक्ट फॉल्स, जैसे करेक्ट ट्रू आ जाएगा तो अटेम्प्ट्स पर इंक्रीमेंट नहीं होंगी और ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट को। तो रिटर्न कैसे कराना है आपने, यहाँ पर आप बाहर निकलोगे, प्रिंट करोगे इंटीजर वैल्यू ऑफ एरे ट्रेयर यूजर चॉइस डॉट गेट पॉइंट्स। बेसिकली अब आप उसके पॉइंट्स का गेटर इस्तेमाल कर रहे हो। गेट पॉइंट्स उसकी टोटल अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग पैरामीटर में पास की जाएंगे अटेम्प्ट। गेट पॉइंट्स इस तरह लिखा हुआ था यहाँ पर। यस। अब इसकी मैं मार्किंग स्कीम पे अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला कोड भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक लिखा गया, ये भी ठीक। आई होप हमारा ये कोड ठीक है। इसके अंदर का है टेक स्क्रीनशॉट showing the inputs and output of each of the following two tests. In the first test, select question 1 and answer it correctly the first time. Select question 5 and answer it correctly the second time. अगर मुझे आंसर नहीं आता होगा तब मैं क्या करूँगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले उससे कहाँ से सर्च करने को, आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 जब हम डालेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ गलत हो गया मेरे भाई, मुझसे बस यूजर चॉइस ही लेनी थी। हेलो, कुछ देना नहीं था मुझे। अच्छा, बेसिकली मुझे एरर ये हुई है कि मैं यहाँ पर ये -1 पहले रन कर दिया, तो मुझे -1 इधर नहीं डालना चाहिए था। उसके डालने की वजह से ना वो मैं जब 1 डालूं तो बेसिकली वो 0 आ जाता है, जिस वजह से वो ये ही पार्ट आपका नहीं चल पा रहा। तो यहाँ पर -1 फिर आप यहाँ पर डालोगे हर जगह पे, यूजर चॉइस -1, क्योंकि एरे आपकी जो है वो मजबूरी हमारी के 0 से लेकर 4 तक की होती है। अब बल्ला करे चल जाए, 2 टाइम्स 2 4 होता है, 10 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद आप इसको कोड को दोबारा चलाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा लेना था, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको सेकंड टाइम में करेक्ट करना। 5 डाला, पहले इसका आंसर गलत दे देते हैं, ये दोबारा पूछता है, 7000 में आंसर दे देता हूँ तो मुझे 9 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसका आंसर अगर हम चेक करें, अब देखिए थोड़ी थोड़ी टाइपिंग एरर की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। पेपर में जब इस तरह से एरर आती है स्टूडेंट परेशान हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, आप टेंशन के मोमेंट पे बैठे होते हो। खैर यहाँ पे पेपर जो है हमारा हमारा ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई खास पेपर जो कि आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस करूं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला चीज़ प्रैक्टिस की जाए। इंशाल्लाह आपके साथ अगले पेपर की वीडियो में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।